में रजू करूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शायद ये कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगा के सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। मैं भारत की यशोगाथा प्राचीन, मध्यकालीन और अर्वाचीन इतिहास के कुछ दृष्टांतों से स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम सर काट के अपना देश के चरणों में अर्पित करते हैं, बचपन तक अपना अक्सर शौर्य को समर्पित करते हैं। सिकंदर ने शमशीर झुका दी, भारत के पोलाद ने अंग्रेज शासन को नाकाम कर दिया, एक वीर आजाद ने खेल जगत को हिला दिया, कोहली शाइना नाम ने इतिहास बदल के दिखा दिया अपने चाचा कलाम ने, और अब दस्तखत है इस मिट्टी की समूचे आसमान पर। यह बात हुई सबके साथ सबके विकास की। आज फिर भी भारत में कुछ ऐसे गद्दार है जो भारत की एकता को तोड़ने की बार बार कोशिश करते हैं। जब भी भारत एक हुआ है तब तो वो पूरी दुनिया पर भारी पड़ा है, लेकिन भारत के कुछ गद्दार है, भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने, भारत को बर्बाद किया है अपने ही गद्दारों ने। क्योंकि पृथ्वीराज के साथ यदि जयचंद गद्दारी न करता तो सपने में भी साहबुद्दीन गोरी कदम यहाँ न धरता। अगर सोमनाथ पर पुजारी कायरता न दिखलाता तो गजनी की महमूद का खजाना यहाँ के धन से न भरता। अगर अपने ही गद्दार न होते तो इस देश के टुकड़े भी हर बार न होते। जिस देश में रामायण के अखंड पाठ होते हैं उस देश को खंड खंड कर दिया जाए। इस देश को खंड करने में सबसे योगदान हो तो अपने देश के गद्दारों का है। अरे कोई कहता हम तिरंगा फाड़ देंगे, कोई भारत मां को डायन कहता है, कोई कहता भारत तेरे टुकड़े हजार होंगे, पर यह सब अब बहुत हो चुका। आज भारत आंतरिक और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तर पर एक वैश्विक शक्ति के स्वरूप में उभर रहा है। भारत चीन के बीच का डोकलाम विवाद हो या भारत ने पाकिस्तान पर की हुई सर्जिकल स्ट्राइक हो, जम्मू कश्मीर में से 370 की कलम हटाई हो, या फिर ब्रिक्स, सार्क या हार्ट ऑफ एशिया जैसे सम्मेलन हो, भारत का लोहा आज पूरी दुनिया ने माना है। भारत की पीठ पर बार बार वार करने वाला पाकिस्तान को आज भारत के लोग, भारत के जवान उससे मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। भारत के जवान आज उससे चुनौती दे रहे हैं कि लाल कर दिया लहू से तुमने श्रीनगर की घाटी को, किस गफलत पर छेड़ रहे तुम सोई हल्दी घाटी को। इतिहास की क्या हस्ती है, पूरा भूगोल बदल देंगे, धारा हर मोड़ बदल कर लाहौर से गुजरेगी गंगा, इस्लामाबाद की छाती पर भी लहराएगा भारत का झंडा, कराची और रावलपिंडी तक सब कुछ गायब हो जाएगा और सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। अंततः मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए इतना ही कहूंगा कि हम दिन चार रहे न रहे, हम दिन चार रहे न रहे, मां तेरा वैभव अमर रहे, मां तेरा वैभव अमर रहे। मैं रहूं या ना रहूं ये देश रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं ये देश रहना चाहिए। सिलसिला मेरे बाद में यूं ही चलना चाहिए, सिलसिला मेरे बाद में यूं ही चलना चाहिए। अस्तु, जय भारत।